आज स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर ने DLTP कश्मीर के साथ मिलकर इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग के आखिरी साल के तलबा और ITI डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक प्लेसमेंट तकरीब का इनेकाद किया। 40 से ज्यादा मारूफ कंपनियों ने यहां अपने स्टॉल्स कायम किए थे। हर जिले से तलबा इस प्लेसमेंट ड्राइव से फायदा उठाकर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने की उम्मीद लेकर आए थे। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए स्किल डेवलपमेंट असगर सामून ने कहा कि हमारा फोकस इन बच्चों को खुद कफील बनाना है। उन्होंने कहा कि सार्फिन की मांग में इजाफा हुआ है, इसलिए हमें अपने बच्चों को नई टेक्नोलॉजी सिखाने की जरूरत है। ठीक है, आज कोई 5000 बच्चे यहाँ रजिस्टर किए हैं और लगभग 500 कंपनियां यहाँ पे आई वैकेंसीज हैं और मेरे पास जो डेटा है लगभग 30-40 कंपनियां हैं यहाँ पे जो आई हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं 8-10 बच्चे ले लेंगे। ये 500 वैकेंसियाँ हम कितने बच्चे लेते हैं उनको अपनी फिजिबिलिटी भी देखनी है। सैलरी अच्छी है, 15-20 हज़ार है। एक ने 30 हज़ार भी ऑफर किया है, उससे ज़्यादा 40 हज़ार भी किया है। हम सैलरी नहीं बताना चाहिए, बच्चे इनकरेज होने चाहिए, क्योंकि जब बच्चे के जेब में थोड़ी पैसे आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर सोचना शुरू करता है। फिर आगे वो जॉब करेगा कंटिन्यू या दूसरी जॉब करेगा, वो एक्सपीरियंस गेन करेगा। नॉर्मली ये है कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पर चले जाते हैं। जॉब्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। इसलिए मेरे साथ डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर बुरहान भी हैं, ये IIM जम्मू से, उनको हमने स्पेशली बुलाया था सॉफ्ट स्किल के लिए। हम चाहते हैं बच्चों की सॉफ्ट स्किल भी देने। रेगुलर कोर्सेज हैं हमारे 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज, पॉलिटेक्निक्स हमारे जो 22 पॉलिटेक्निक हैं सरकारी। इसके अलावा हमारे 55 ITIs हैं सरकारी, 35 प्राइवेट ITIs हैं। कुछ उनमें से भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे साहिब ITI है गुड़गांव में और RSपुरम है, यहाँ पूरी बटपुरम में हमने एग्रीकल्चर ITIs खोले हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी हमारा रब्ता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 2 है वहाँ पे, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी और IUSC, उनको तो 2 पॉलिटेक्निक दिए हुए हमने। और हम इसके अलावा हमारे पास क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2 हैं, तो EDI को भी हमने इन्वॉल्व किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 लाख बच्चों का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 50,000 तो लड़कियां ही होंगे, वो ग्रुप्स में करेंगे। उसकी पिछले साल हमने ये स्कीम खुद ही शुरू की थी, जिसमें हमने कुछ 5,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी। वो 10-10, 15-15 का बैच बना के वो ITI में आती थी, नियरेस्ट जो उनके घर के नज़दीक है। आने जाने का किराया कोर्स के साथ इंस्ट्रक्टर का जो इंसेंटिव है 300 रुपये पर चाइल्ड, तो वो अगर 10 बच्चों को पढ़ाएगा 3,000 उसका हो गया। और मटेरियल लाना पड़ता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे पहले हमने कोविड वॉरियर्स की ट्रेनिंग की थी और यहाँ पे PMKY4 भी शुरू हो गया है। कहकशा मैडम है यहाँ पे जो चलाती है, जो NSTC कोऑर्डिनेटर है, उसमें भी 25-30 हज़ार का टारगेट हमें मिला है, उसमें होंगे। बैक टू विलेज में हमने जो आइडेंटिफाई किए थे 85,000 बच्चे किए थे, उसमें 50% लड़कियाँ हैं। और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के बाद उनको हमने DCs ने उनकी ट्रेनिंग शुरू की है। कई DCs ने अच्छी तरह से काम कराया है, तो सारे DCs पे लगे हुए हैं। तो 2 करोड़ रुपये उनको एडवांस दिया था हमने, और भी पैसा मिलेगा। फंडिंग शुड नॉट बी एन इशू। तो हम चाहते हैं कि एक तो रेगुलर कोर्स करें और एक शॉर्ट टर्म कोर्स करें। शॉर्ट टर्म कोर्स अपनी चॉइस का करें, जैसे PMKY2 में 3 लाख बच्चे ने किया था, उसके बाद PMKY4 में अभी कर रहे हैं, टारगेट मिला हुआ जो भी हमारा है। 3 में तो हमने फिर कोविड वॉरियर किए थे, पहले फेज में कुछ 750 हमने इसमें किए थे ITIs में डायरेक्टरी के जरिए, और बाकी बच्चे कोई 2000 किए थे इनमें, जो NSDC के जो इनके अप्रूव्ड हैं, जो आपके जो ट्रेनिंग कराने वाले ट्रेनर्स, वो हम मिक्स ये सारा मॉडल चल रहा है। देखिए, कंपनियां भी बदलती रहती हैं। कोविड के बाद आपने देखा होगा अब सिचुएशन बदल गई है। अब यातायात भी इजी हो गया है, यहाँ पे टनल बन रहे हैं, यहाँ पे हाईवे बन रहे हैं, यहाँ पे रेलवे आएगा, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, बाकी चीजें हो रही है, अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है ना, तो कंज्यूमर भी डिमांडिंग हो गया है। नए नए मॉडल कार्स के आ रहे हैं। कस्टमर केयर सेंटर अगर क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसे बाकी बाहर है, उस हिसाब से 15-20 ये बच्चे कस्टमर केयर सेंटर में ही जा रहे हैं ज्यादातर। आज जो बच्चे आए हैं, आज लगभग 500 वैकेंसी है हमारे पास, कोई 1000 से ज्यादा बच्चा आया है और 5000 बच्चा है। रिस्पांस अच्छा है, तो कंपनियां भी 30-40 आई है शॉर्ट नोटिस पे। ये कंटिन्यू हम करेंगे और ये एक मेगा इवेंट टाइप का है, वरना हम तो रेगुलर तो प्लेसमेंट करते रहते हैं। ज्यादा कस्टमर केयर में ही बच्चे जाते हैं, वहीं पे जॉब जाता है। तो आपको ये नहीं देखना जॉब कहाँ मिले, जॉब पहले आपको मिले। आपके पास जब थोड़े पैसे जेब में आए तो आइडियाज भी आते हैं, वो बच्चा आगे जाके फिर अपने करियर को इम्प्रूव करेगा। तो जैसे कि हमें पता कि 7 जून यहाँ पे मेगा जॉब फेयर मेला हुआ है, जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए जो भी डिजर्विंग है, डिपेंडिंग अपॉन उनके पास क्या स्किल है, उस स्किल के जरिए वो यहाँ पर अपनी प्लेसमेंट के लिए मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं, और उसी बेसिस पर उनकी सिलेक्शन होगी। जो जितना डिजर्विंग होगा, जो जितना केपेबल होगा, डेफिनेटली उसकी सिलेक्शन हो जाती है। जैसे हमें पता है कि लाइक वैली में काफी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो जैसे कि यहाँ मतलब पता है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो रहे हैं अलग अलग ITI से, पॉलिटेक्निक्स वगैरह से, तो उस
कोर्सेज के जरिए आप अपनी स्किल को एनहांस कर पाते हो, और जब आप उसको एनहांस कर पाते हो डेफिनेटली अपने उस स्किल को और अपनी कैपेबिलिटी के जरिए आप अपना रोजगार कमा सकते हो। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है और काफी पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं और काफी मतलब मुझे लगता है क्या हुई भी है, रादर काफी बच्चों की सिलेक्शन भी हुई है अपनी अपनी मतलब डिजर्विंग पोजीशंस पे, जो भी उनके लिए बेस्ट था। थैंक यू। टेक्निक की स्टूडेंट हूँ, मैं इंटर्न हूँ JVC में। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ये बहुत सपोर्टिव है, स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ HOD और बाकी स्टाफ।